नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको कई बार ये आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस घर से ही आपको उठा लेती है और दोस्तों 151 की कार्रवाई कर देती है। दोस्तों, न केवल 151 की कार्रवाई करती है बल्कि उसके साथ धारा 107, 116 भी लगा देती है और व्यक्ति को पाबंद कर देती है। और दोस्तों, जब ये दोनों कार्रवाई व्यक्ति के विरुद्ध की जाती है, 151 में उसको जो है जेल भेज दिया जाता है। तो एक तरह से यदि कहा जाए, जिस व्यक्ति के विरुद्ध ये कार्रवाई दोस्तों पहली बार होती है तो उस व्यक्ति के ऊपर इतना दबाव हो जाता है, इतना मानसिक रूप से परेशान हो जाता है व्यक्ति कि दोस्तों जिसको लेकर आप आइडिया काफ़ी कम ही लगा सकते हो। यह तो वह व्यक्ति ही बता सकता है कि कितना दबाव और परेशानी उस व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा घर से अचानक से उठाना, उसको तुरंत जो है बंद कर देना और जो है उसमें 107-16 की कार्रवाई कर देना, तो ये जो दोस्तों समस्या है इस तरह से, ये दोस्तों देखिए पुलिस का कई बार तानाशाही वाला रवैया और ज़बरदस्ती वाला रवैया जो है एक चलता है। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, ताकतवर व्यक्ति हैं, यदि वो कहेंगे कि नहीं देखो ये बहुत अच्छे आदमी है, और अगर वो अच्छा भी व्यक्ति नहीं होगा दोस्तों तो उनको अच्छा ही कहना पड़ेगा। ये एक सिस्टम की इसकी मजबूरी है। लेकिन दोस्तों, इसका समस्या क्या है, यदि आपके साथ इस तरह का व्यवहार होता है, इस तरह की घटना होती है, तो देखिए दोस्तों इसकी जो रास्ता है, रास्ता मैंने आपको पहले कई बार भी बताया है, लेकिन साथियों इसके लिए जो है आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी अवगत करा सकते हो यदि आपको इस तरह से नियम के विरुद्ध जो है पुलिस ने उठाया है। और दोस्तों आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। पुलिस से दोस्तों अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार की, अपने साथ किए गए गलत गिरफ्तारी की के लिए आप लोग क्षतिपूर्ति की मांग भी कर सकते हो। और दोस्तों सीआरपीसी की धारा जो 107, 116 है, 107-16 भी साथ में चिपका देते हैं, क्योंकि इसलिए चिपकाते हैं ताकि 151 में तो व्यक्ति को बंद कर दिया है और अब 107-16 में व्यक्ति अब पाबंद रहेगा कुछ दिन, तो उसको 107-16 भी लगा दो, और पुलिस ये लगाती भी है। तो दोस्तों 107-16 के मैंने कई वीडियो बनाए हैं, उनमें आप लोग अपनी एप्लीकेशन देकर के अपना जवाब दे सकते हो। आपको जमानत कराने या फिर पाबंद होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच साथियों, आप जो अपनी ये लड़ाई जारी रखते हो, इसमें आप मानव अधिकार आयोग को भी एक पत्र लिखिए और उनको अवगत कराइए कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए आप जो आगे आए और हमारी सहायता करें। और दोस्तों, चूँकि ये पुलिस कार्रवाई भेजती है मजिस्ट्रेट के पास इस तरह की, तो आप पुलिस के जो मुखिया बैठते हैं, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनको भी एक पत्र लिखकर दोस्तों आप कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। इनको भी आप स्थिति से अवगत करा सकते हो कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। दोस्तों इसके बाद स्टेट के मुख्य सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी को भी आप जो है पत्र लिखकर अवगत करा सकते हो, क्योंकि दोस्तों पूरे स्टेट का एक ही मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, तो एक तरह से कहा जाए तो शासन की रीढ़ होते हैं, तो आप उनको अवगत करा सकते हो। और आजकल दोस्तों बड़े सारे माध्यम हैं, आप लोग मुख्यमंत्री को भी फैक्स के द्वारा, बाई ईमेल के द्वारा अवगत करा सकते हो। और दोस्तों आप इसको राज्यपाल
को भी अवगत करा दीजिए, प्राइम मिनिस्टर को भी अवगत करा दीजिए, कानून मंत्रालय को अवगत करा दीजिए। कहने का मतलब ये सब जगह आप जो है इसको, यदि रजिस्टर डाक आप नहीं कर सकते तो आप ईमेल से सबको अवगत करा दीजिए। और दोस्तों, इन सब के बाद भी यदि आपको ये लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, आपको जो आपका हक है, जो आपके साथ गलत हुआ है, यदि उसका समाधान नहीं हुआ है, तो दोस्तों इन सब के बाद फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट का दरवाज़ा सभी के लिए खुला है, आपके लिए भी खुला है, और आप वहाँ जाइए, अपनी बात को कहिए। और दोस्तों, जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसको आप नियमानुसार वहाँ अपनी बात को रखिए। लेकिन साथियों, जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं, जहाँ जहाँ आपको प्रार्थना पत्र देने हैं, यदि आपने यहाँ दिए हैं, जिले के SDM, DM, SP को दिए हैं, उन सब की कॉपी भी आप साथ में लगाइए कि साहब, हाई कोर्ट आने से पहले हमने सभी विकल्पों को पूरा किया, हमने सभी अधिकारियों के पास हम गए, DGP, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सब लोगों के पास गए, सभी को हमने प्रार्थना पत्र दिया कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन हुजूर, हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया है, समस्या हमारी जस की तस है, लिहाजा हमारी बात सुनी जाए और हमारी समस्या का समाधान किया जाए। दोस्तों, CRPC की धारा 107, 116 और दोस्तों 151 के तहत जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है तो ये अचानक से की जाती है और व्यक्ति को पकड़कर बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि साहब, ये भला व्यक्ति शांति भंग कर रहा था, ये बड़ा गुंडा है, ये पूरी शांति व्यवस्था को बिगाड़ देता, इसलिए इसको गिरफ्तार कर जेल भेजना अति आवश्यक हो गया था। और दोस्तों 107-16 इसलिए लगाई जाती है कि साहब, ये भविष्य में भी जो है झगड़ा फसाद कर सकता है, इसीलिए इसको 6 महीने के लिए पाबंद किया जाना न्याय हित में जरूरी है। ये तमाम दोस्तों थ्योरी बातें पुलिस अपनी जांच आख्या में लिखती है, लेकिन दोस्तों इनमें सच्चाई कितनी होती है, ये तो वर्तमान स्थिति को देखकर उसको आकलन करने के बाद और निष्पक्ष जांच हो तभी निकल कर आता है कि वास्तव में एक्चुअल स्थिति थी क्या एक्चुअल स्थिति वही थी जो पुलिस अपनी रिपोर्ट में कह रही है, या फिर एक्चुअल स्थिति उससे अलग थी। ये चीज़ें दोस्तों देखने की होती है, नोट करने की होती है। तो साथियों, कहने का लब्बो-लुबाब यही है कि यदि इस तरह का कोई कार्य आपके साथ होता है, पुलिस इस तरह से गलत करती है, तो आप बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखिए और धैर्यपूर्वक कार्य कीजिए। यदि आपको लगता है कि 151, 107, 116 की कार्रवाई आपके विरुद्ध गलत हुई है, तो आप जिले के अधिकारियों को अवगत कराइए। दोस्तों, जो प्रमुख सचिव वगैरह बैठे हैं शासन में, उनको अवगत करा दीजिए। और उसके बाद भी समाधान आपका नहीं होता तो दोस्तों आप कोर्ट जाइए। आप यकीन मानिए साथियों, आपके साथ गलत हुए को आपको क्षतिपूर्ति भी मिलेगी, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको जेल की हवा भी दोस्तों खानी पड़ेगी। ये बात कई बार अपने फैसले में कोर्ट भी कह चुकी है। तो इसीलिए दोस्तों आप पूरी निष्पक्ष ढंग से लड़िए और अपनी बात को जो है एक तरीके से रखिए, कानून के अनुसार रखिए। साथियों, मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते दोस्तों मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूं, तो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसको बखूबी निभा रहा हूं। और दोस्तों, इस तरह के वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपने बनाकर डालता रहता हूं। और 107-16 से संबंधित दोस्तों काफ़ी सारे वीडियो है। तो ये इस तरह का जो हमारा ये एक प्रोसीजर है, ये चल रहा है लगातार, और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी चलता रहे, ताकि दोस्तों आप सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके। तो जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सादर नमस्कार।